अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ट्रिक्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम आपको ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिसके बिना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, अबाउट डायपोल मूवमेंट, अबाउट पोलैरिटी। तो सबसे पहले आप किस तरह क्या करेंगे, आपको लोन पेयर कैलकुलेट करना होगा एक मॉलिक्यूल में। जब भी आप लोन पेयर को कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पोलैरिटी, आपको डायपोल मूवमेंट, आपको हाइब्रिडेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लोन पेयर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। तो इस फार्मूले के तहत आपने लोन पेयर को कैलकुलेट करना होगा। चलो देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल के उसमें लोन पेयर को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे स्टो का। स्टो में हमारे साथ सराउंडिंग एटम कितने हैं, हमारे साथ 2 है। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल को आपने कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मॉलिक्यूल है जिसमें भी जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड करना है। अगर हमारे साथ उसका सम 8 या 8 से कम आ गया तो आपने डिवाइड करना है 2 पे। अगर 8 से ज्यादा 56 के बराबर तो आपने 8 पे डिवाइड करना होगा। अगर हमारे साथ 56 से ज्यादा आ गए तो आपने 18 पे डिवाइड करना होगा। जो भी वैल्यू आ जाए वो हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। तो चलो देखते हैं स्टो में हमारे साथ कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आते हैं। हाइड्रोजन में हमारे साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। 1 ज़रब 2 जमा। ऑक्सीजन में कितने, 6 इज इक्वल टू 8। क्या करना होगा आपने, 8 पे डिवाइड करना होगा। सॉरी फॉर दिस, नॉट 8 2। तो हमारे साथ ये 4 आ गया। यहाँ पे हम 4 को पुट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है, इस 2 का मतलब है कि स्टो में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो यहां हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे BF3। BF3 में आपने कैसे क्या करना होगा, सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम हमारे साथ 3 हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान हमारे साथ बिलोंग करता है 3rd ग्रुप से। यहाँ पे 3 है जमा 7 ज़रब 3। फ्लोरीन 7वां ग्रुप से बिलोंग करता है। ये हमारे साथ 24 आ गया। 24 को आपने डिवाइड करना होगा 8 पे। 8 3 24। तो ये हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है BF3 में कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं NH3। इसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं NH3 में, 3। यहाँ पे हम 3 को पुट करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं हमारे साथ, नाइट्रोजन बिलोंग टू द 5 ग्रुप। 5 जमा 1 ज़रब 3, 5 जमा 3 इज इक्वल टू 8। तकसीम में 2, 4 दूना 8 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि NH3 में नाइट्रोजन के पास हमारे साथ एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, चौथा एग्जांपल लेते हैं SnCl2। तो हमारे साथ इसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं, हमारे साथ 2 है। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल को आपने कैसे कैलकुलेट करना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल को आप उस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ स्टेनस Sn के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के साथ 7, 7 ज़रब 2, 7 दूना 14 जमा 4 इज इक्वल टू 18। 18 को डिवाइड करना होगा आपने किस पे, 8 पे। 8 8 दूना 16। तो हमारे साथ 2 आ गया है। ये हमारे साथ 2 2 can 2 इज इक्वल टू 2 जमा 1 3। तो हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ पे हम 3 पुट कर सकते हैं। तो हमारे साथ 1 लोन पेयर। इसका मतलब ये है कि स्टेनस क्लोराइड में स्टेनस के साथ सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस तरह आप बहुत से मॉलिक्यूल के लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ट्राई करें घर में, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में वो मॉलिक्यूल बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस फार्मूले के तहत आपको लोन पेयर कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हमारे साथ हो गया लोन पेयर का ट्रिक्स कि आपने लोन पेयर को किस तरह कैलकुलेट करने होंगे। जब आपको लोन पेयर कैलकुलेशन करना आता हो तो आपके लिए पोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट, हाइब्रिडेशन ये कोई मुश्किल सी बात भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह इस MCQs हल कर पाते हैं। बहुत से MCQs एग्जाम में आते हैं, which one of the following has zero dipole moment, which one of the following has zero dipole moment।
आपने देखना है मॉलिक्यूल में जिस मॉलिक्यूल में भी लोन पेयर जीरो होंगे, इसका मतलब यह है इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। जिस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर भी मौजूद होगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, which one of the following is zero dipole moment? Which one of the following has zero dipole moment? A option this is H2, B option this is SnCl2, C option this is CH4, D option this is NH3। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ लोन पेयर किसके साथ जीरो है, CH4 पे। इसका मतलब ये है कि इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इसको आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हमारे साथ डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं पोलरिटी की तरफ। आपको किस तरह आप पहचानेंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लोन पेयर कैलकुलेट करना होगा। जिस मॉलिक्यूल में भी लोन पेयर मौजूद होंगे, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर है। जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर एब्सेंट होंगे, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर इन नेचर होगा। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। Which one is non-polar in nature? This is carbon dioxide. B option this is H2O. C option this is SnCl2. D option none। तो अगर आप देखिए इस मॉलिक्यूल की, ये मैंने 3 मॉलिक्यूल आपको लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे साथ लोन पेयर जीरो है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन पोलर इन नेचर है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए पोलरिटी में कोई मसला नहीं होगा। which one of the following molecules is a polar or non polar in nature, तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस फार्मूले से आप हाइब्रिडेशन को कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर आप देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हमारे साथ है, ये हमारे साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जिस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितना भी आएगा वो उसका हाइब्रिडेशन भी होगा। चलो देखते हैं कि किस तरह वो इसका हाइब्रिडेशन होगा। तो हमारे साथ sp is equal to 2 orbital, sp2 this is 3 orbital, sp3 this is 4 orbital, sp3d1 this is 5 orbital, sp3d2 this is 6 orbital। ठीक है, हमने आपको कुछ मॉलिक्यूल के लोन पेयर निकाले। तो अगर हम देखें H2O में हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए थे? 4। 4 का मतलब ये है कि 4 के H2O में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। ये हमारे साथ BF3 है। BF3 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने थे? 3। इसका मतलब ये है कि BF3 में हमारे साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप देखें NH3 की तरफ, NH3 में हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3 थे, सॉरी 4। NH3 में हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 4 से। NH3 में हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 4 है। तो 4 है, इसका मतलब ये है कि NH3 में हमारे साथ sp3 है, H2O में हमारे साथ sp3 है, और ये हमारे साथ BF3 है जिसके सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड की तरफ चलते हैं। स्टेनलेस क्लोराइड हमारे साथ अगर देखें, इसमें हमारे साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 3 है। 3 का मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स था। इसके बिना आप सारे मॉलिक्यूल आप ट्राई करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है, जो हमने लोन पेयर में हमने लिखे थे, उसके बिना आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज को? हाइब्रिडेशन। तो मैंने इस लोन पेयर से मैंने 3 चीजें आपको कैलकुलेट की। एक तो पोलरिटी, दूसरा हमारे साथ डायपोल मोमेंट, तीसरा हमारे साथ हाइब्रिडेशन। लेकिन ये एक बात को याद करना होगा आपने, ये जो मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल के मतलब आपको बताया, ये हमारे साथ ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम सिर्फ एक हो, उनके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
जिन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम 2 या 3 या 4 या ज्यादा हो तो उसके लिए ये फार्मूला आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। लाइक नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए है, एक मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम सिर्फ एक हो। तो ये थे हमारे साथ कुछ ट्रिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूल होगा जिसमें सेंट्रल एटम ज्यादा होंगे उनके हाइब्रिडेशन के ट्रिक्स बताऊंगा कि एक मॉलिक्यूल होगा लाइक फ्रक्टोज, लाइक ग्लूकोज, लाइक बेंजीन, इसमें जो है अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछ जाते हैं कि आप मुझे हाइब्रिडेशन बताएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मोर सेंट्रल एटम के मतलब आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपने सेंट्रल एटम वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम ज्यादा हो तो उसमें आपने लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो आज के लिए यही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।